ट्रिपल क्राइम के एपिसोड नंबर 14 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी क्राइम से थोड़ी हटकर और रहस्यमयी है। कहानी एक ऐसे रहस्यमयी तहखाने या तहीरी ऐसी कब्र की है जिसके अंदर आज से तकरीबन 200 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला था। ये कहानी बारबाडोस से है। बारबाडोस उन देशों में से एक देश है जिन्हें मिलाकर वेस्ट इंडीज बना है। वेस्ट इंडीज ऐसे देशों का समूह है जो अपने क्रिकेट, अपने खाने पीने और नाचने जाने के लिए बहुत मशहूर है। मगर इसी वेस्ट इंडीज के एक देश बारबाडोस की जमीन के अंदर एक ऐसा राज दफन है जो आज तक लोगों को हैरान करता है। और ये राज जानने के लिए आपको कहानी में आज से 200 साल पीछे यानी 19वीं सदी में जाना होगा। इस वक्त दुनिया के लगभग हर देशों की तरह बारबाडोस के ऊपर भी अंग्रेजों का शासन था और इंग्लैंड से आकर बहुत सारे अंग्रेज अपने परिवार के साथ बारबाडोस में ही बस गए थे। उन्हीं परिवारों में से एक परिवार था चेस परिवार। उस परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था थॉमस चेस और वो ब्रिटिश आर्मी में कर्नल थे। कर्नल थॉमस चेस जो थे वो बहुत ही क्रूर और गुस्से वाले इंसान थे और वो बारबाडोस के लोगों पर जिनको गुलाम बनाकर रखते थे उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार करते थे, जिसकी वजह से वो वहां पर बहुत ही बदनाम थे और लोग उनसे नफरत करते थे। उस वक्त जो भी शख्स बहुत रईस और पैसे वाला होता था वो कब्रिस्तान में एक परमानेंट कब्र खरीद लेता था ताकि जब भी उसके परिवार या उनके रिश्तेदारी में कोई मरे तो उन लोगों के ताबूत उस कब्र में दफनाया जा सके। और यह कोई नॉर्मल कब्र नहीं होती थी बल्कि जमीन के नीचे पूरा एक तहखाना टाइप होता था। कर्नल थॉमस चेस जो थे वो भी बहुत अमीर और रईस थे, इसलिए उन्होंने भी साल 1807 में बारबाडोस के ओस्टिन इलाके में एक कब्र खरीदी। ये कब्र क्राइस्ट चर्च पैरिश चर्च के बगल में जो कब्रिस्तान है वहां पर मौजूद थी और ये कब्र जमीन के नीचे 3.7 मीटर गहरी और 2 मीटर चौड़ी थी। जब कर्नल थॉमस चेस ने वो कब्र खरीदी तो उस वक्त उस कब्र के अंदर पहले से ही एक लकड़ी का ताबूत मौजूद था और वो ताबूत मिसेस थॉमसिना बोडार्ड नाम की एक औरत का था जो कि उस परिवार की औरत थी जिससे कि कर्नल थॉमस चेस ने वो कब्र खरीदी थी। मिसेस थॉमसिना गोडार्ड को उसी साल जुलाई 1807 में उस कब्र में दफनाया गया था, इसलिए थॉमस चेस ने उस ताबूत को उसी कब्र में रहने दिया। और क्योंकि अब जो उस कब्र के नए मालिक थे वो थॉमस चेस थे, इसलिए उन्होंने उस कब्र पर नया नाम लिखवाया और वो नाम था द चेस वार्ड। मगर इस कब्र को खरीदने के कुछ वक्त बाद ही फरवरी 1808 में थॉमस चेस की 2 साल की बेटी मैरी एन चेस की मौत हो जाती है। मौत के बाद मैरी के शरीर को एक लेड के ताबूत में रखा जाता है। लेड जो है वो एक मजबूत मेटल होता है और इसका बना ताबूत लकड़ी के ताबूत के मुकाबले बहुत मजबूत और वजनी होता है। खैर मैरी के शरीर को ताबूत में रखने के बाद उसे उस कब्र के पास ले जाया गया। फिर 6-7 लोगों ने मिलकर उस कब्र के ऊपर जो पत्थर था जो कि लगभग 500 किलो से ऊपर का था उसे हटाया। उसके बाद मैरी के ताबूत को नीचे कब्र में ले जाकर रख दिया गया और वापस उस कब्र को पत्थर से बंद कर दिया गया। इसके तकरीबन 4 साल बाद जुलाई 1812 में थॉमस चेस की एक और 12 साल की बेटी डॉर्कस चेस की भी मौत हो जाती है। उसके बाद डॉर्कस के शरीर को भी एक लेड के ताबूत में रखकर उसी कब्र में दफना दिया जाता है जिसमें कि 4 साल पहले उसकी छोटी बहन को दफनाया गया था। अब उस कब्र में कुल 3 ताबूत हो चुके थे। एक थॉमस चेस की छोटी बेटी मैरी एन चेस का ताबूत, एक थॉमस चेस की बड़ी बेटी डॉर्कस चेस का ताबूत और एक मिसेस थॉमसिना बोडार्ड का ताबूत जो कि पहले से उस कब्र में मौजूद था। इसके बाद सिर्फ 1 महीना ही और बीता और अगस्त 1812 में कर्नल थॉमस चेस की भी मौत हो गई। उसके बाद उनकी बॉडी को भी एक मजबूत लेड के ताबूत में रखा गया। थॉमस चेस जो थे वो बहुत ही हट्टे कट्टे इंसान थे और ऊपर से लेड का भारी ताबूत, तो दोनों को मिलाकर थॉमस चेस के ताबूत का जो कुल वजन था वो तकरीबन 109 किलो हो गया था और उनके ताबूत को उठाने के लिए 8 लोगों की जरूरत पड़ी। उसके बाद उनका ताबूत कब्रिस्तान लाया गया। मतलब जब थॉमस चेस के ताबूत को दफनाने के लिए उस कब्र का पत्थर हटाया गया और लोग नीचे कब्र में गए तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि जो 3 ताबूत उस कब्र में पहले से रखे गए थे वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं। थॉमस चेस की छोटी बेटी मैरी एन चेस का ताबूत कब्र के कोने में उल्टा पड़ा हुआ है और बाकी के दोनों ताबूत भी अपनी जगह से हिले हुए हैं, जबकि सिर्फ 1 महीने पहले ही इन तीनों ताबूतों को उस कब्र के बीच में जमीन पर सीधा रखा गया था। मगर फिर खैर इन ताबूतों को वापस अपनी जगह पर सही से रखा गया और फिर कर्नल थॉमस चेस के ताबूत को भी उस कब्र में रखकर कब्र को पत्थर से बंद कर दिया गया और अब उस कब्र में कुल मिलाकर 4 ताबूत दफन थे।
पर कब्र के अंदर ताबूतों का इधर उधर होना, इस चीज ने लोगों को बहुत चौंकाया। शुरुआत में तो लोगों को लगा कि इसी गुलाम का काम है, क्योंकि कर्नल थॉमस चेस जिस तरह अपने गुलामों पर अत्याचार करते थे, तो हो सकता था कि किसी गुलाम ने गुस्से में आकर बदला लेने के लिए उन ताबूतों के साथ बदसलूकी की हो। मगर ये किसी एक इंसान पर काम नहीं हो सकता था, क्योंकि उस कब्र पर जो पत्थर रखा था उसे हटाना तो क्या, उसे हिला पाना भी एक आदमी के बस की बात नहीं थी। इसके बाद इसके ऊपर तफ्तीश भी की गई और कई लोगों को उठाकर पूछताछ की गई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद 4 साल और बीत गए और साल 1816 आ गया। सितंबर 1816 में उसी परिवार में एक 11 साल का बच्चा जिसका नाम चार्ल्स ब्यूस्टर एम्स था, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसे भी एक लेड के ताबूत में रखकर उसी कब्र में दफनाने के लिए ले जाया जाता है। और जब उस कब्र को खोला जाता है तो लोग फिर से चौंक जाते हैं, क्योंकि इस बार भी सभी ताबूत अपनी जगह से हिले हुए थे। यहाँ तक कि कर्नल थॉमस चेस का 109 किलो वजनी ताबूत भी अपनी जगह पर नहीं था। मगर फिर किसी तरह सभी ताबूतों को अपनी जगह पर रखा गया और फिर 5वां ताबूत, जो भी चार्ल्स ब्यूस्टर एम्स का था, उसे भी कब्र में दफनाकर कब्र को बंद कर दिया गया। अब वहां के लोगों के बीच ये बात धीरे धीरे फैलने लगी। लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि यह पूरा चेस परिवार ही शापित है, क्योंकि जब से थॉमस चेस ने एक कब्र खरीदी तभी से एक के बाद एक उनके परिवार के लोग मरते ही जा रहे थे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। कई लोगों ने तो यहाँ पर कहना शुरू कर दिया था कि इन लाशों के ऊपर कोई काला जादू कर रहा है, और अब लोगों ने उस कब्र के आसपास से भी गुजरना बंद कर दिया था। उसके बाद सिर्फ 2 महीने और गुजरे और नवंबर 1816 में चेस परिवार के एक और शख्स सैमुअल ब्रूस्टर की भी मौत हो गई। उसे भी दफनाने के लिए उसी कब्र में ले जाया गया, मगर इस बार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग ये देखना चाहते थे कि इस बार भी उन ताबूतों के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है या नहीं। और जब कब्र को खोला गया तो इस बार भी सभी ताबूत इधर उधर बिखरे पड़े थे। कोई ताबूत कब्र की लिबास से लगकर उल्टा खड़ा था, कोई ताबूत कोने में पड़ा था, तो कोई ताबूत दूसरे ताबूत से लगकर तिरछा पड़ा था। ऐसा लगा था जैसे किसी ने इन ताबूतों को उठाकर इधर उधर पटका और फेंका है, क्योंकि वो सभी मेटल के ताबूत थोड़े बहुत डैमेज लग रहे थे। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि जिस थॉमस चेस के ताबूत को उठाने के लिए 8 लोगों की जरूरत पड़ी थी, उसे कोई कैसे इतनी छोटी सी जगह में उठाकर इधर उधर फेंक सकता था। जो मिसेस थॉमसिना गोडार्ड का ताबूत था, जो कि इकलौता लकड़ी का ताबूत था, उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वो टूटने लग गया था। इसलिए उस ताबूत को लोहे की तारों से बांधा गया और फिर वापस उसे सही जगह पर रख दिया गया। इसके बाद बाकी के सभी ताबूतों को भी सही से रखा गया और सैमुअल ब्रूस्टर के नए ताबूत को भी उन्हीं के साथ रख दिया गया। उसके बाद कई अंग्रेजों ने उस कब्र के अंदर घुसकर अंदर से उसकी जांच पड़ताल की और ये चेक किया कि कहीं इस कब्र में आने का अंदर से कोई और रास्ता तो नहीं है। बाकायदा उन्होंने छेनी और हथौड़े से कब्र की दीवारों को ठोक ठोक कर देखा, पर उन्हें उस कब्र में कोई गड़बड़ नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने उस कब्र को उस वजनी पत्थर से बंद कर दिया और इस बार उन्होंने उस पत्थर को सीमेंट से सील भी कर दिया। उसके बाद 2 साल और बीत गए। कहते हैं कि इन बीते हुए 2 सालों में जो भी इंसान उस कब्र के पास से गुजरा, उसे कब्र के अंदर से अजीब और भयानक आवाजें सुनाई देती थी और कोई भी शख्स अंधेरा होने के बाद उस कब्रिस्तान के आसपास भटकता भी नहीं था। कई लोगों ने बताया कि जब वो अपने घोड़े पर बैठकर वहां से गुजरे तो उनका घोड़ा उस कब्र के पास जाकर रुक जाता था और घोड़े के मुंह से झाग निकलने लगता था। धीरे धीरे ये बात पूरे बारबेडोस में फैल गई और क्योंकि उस वक्त वहां पर अंग्रेजों का शासन था, इसलिए ये बात बड़े अंग्रेजी अफसरों तक भी पहुंची और उन्हें भी इस घटना ने बहुत चौंकाया। इन 2 सालों के बाद जब जुलाई 1819 में थॉमसिना क्लार्क नाम की एक और औरत का ताबूत उस कब्र में दफनाने के लिए लाया गया, तो बारबेडोस के गवर्नमेंट लॉर्ड कॉम्बरमेयर खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ ये देखने पहुंचे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। उसके बाद जब उस कब्र को खोला गया तो इस बार उन 6 ताबूतों में से 5 ताबूत इधर उधर बिखरे पड़े थे, मगर उस कब्र में जो इकलौता लकड़ी का ताबूत था, जो कि मिसेस थॉमसिना गोडार्ड का था और जिसे कि पिछली बार तारों से बांधकर रखा गया था, वो बिल्कुल सही सलामत और अपनी जगह पर मौजूद था। इसके बाद बारबेडोस के गवर्नर लॉर्ड कॉम्बरमेयर के कहने पर उनके प्रोफेशनल जांचकर्ताओं ने उस कब्र की अंदर और बाहर से अच्छे से जांच पड़ताल की, मगर उन्हें भी उस कब्र में कोई गड़बड़ नहीं मिली। फिर जगह की कमी की वजह से मिसेस थॉमसिना गोडार्ड के ताबूत को उस कब्र के एक कोने में दीवार से लगाकर रखा गया और बाकी के ताबूतों को उनकी जगह पर वापस रख दिया गया और थॉमसिना क्लार्क के नए ताबूत को भी उस कब्र में सही से रख दिया गया। उसके बाद लॉर्ड कॉम्बरमेयर के कहने पर पूरे कब्र की जमीन पर रेत बिछा दिया गया
ताकि अगर कोई भी शख्स इस कब्र में दाखिल हो तो उसके पैरों के निशान रेत पर आ जाए। फिर कब्र को पत्थर से बंद कर दिया गया और दोबारा से उस पत्थर को सीमेंट से सील कर दिया गया। इस बार गवर्नर लॉर्ड कॉम्बरमैन ने उस सीमेंट के ऊपर अपनी ऑफिशियल मोहर भी लगा दी, ताकि अगर कोई भी उस सीमेंट को हटाने की कोशिश करे तो पता चल जाए। अब वहां के लोग उस कब्र के दोबारा खुलने का इंतजार करने लगे और इसके 9 महीने बाद अप्रैल 1820 में बारबाडोस के गवर्नर लॉर्ड कॉम्बरमैन एक बार फिर अपने जांचकर्ताओं के साथ उस कब्र के पास पहुंचे और उस कब्र को खोलने के लिए कहा। इस बार इस कब्र को किसी ताबूत को दफनाने के लिए नहीं, बल्कि ये साबित करने के लिए खोला जाना था कि ये किसी इंसान का ही काम है और लोगों के अंदर से डर को भी दूर करना था। जिस दिन इस कब्र को खोला जाना था उस दिन वहां हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी ये जानना चाहते थे कि इस बार उस कब्र में क्या हुआ है। उसके बाद पहले तो ये चेक किया गया कि जो मोहर गवर्नमेंट ने सीमेंट के ऊपर लगाई थी वो सही सलामत है या नहीं, तो वो मोहर बिल्कुल सही सलामत थी। इसके बाद उस सीमेंट की सील को तोड़ा गया और फिर उस 500 किलो के पत्थर को हटाकर जब जांच करने के लिए अंग्रेजी अफसर उस कब्र में घुसे तो उन्हें कब्र में बिछाई गई रेत के ऊपर कोई निशान नहीं मिला, मगर कब्र के अंदर दफन सभी ताबूत अपनी पुरानी जगह पर मौजूद ही नहीं थे। कोई उल्टा पड़ा था, कोई दीवार से लगकर उल्टा पड़ा था, तो कोई दूसरे कोने में पड़ा था। ये देखने के बाद अब सभी लोगों को यकीन हो गया कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि ऊपरी शक्ति का काम है। उसके बाद उस कब्र में जितने भी ताबूत मौजूद थे सभी को वापस बाहर निकालकर कहीं और दफना दिया गया और उस कब्र को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। धीरे धीरे जब कुछ और वक्त गुजरा तो एक कहानी सामने आई और उस कहानी में पता चला कि कर्नल थॉमस चेस की जो बड़ी बेटी थी डॉर्कस चेस, जिसे कि थॉमस चेस से पहले उस कब्र में दफनाया गया था, उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि थॉमस चेस अपनी बेटी डॉर्कस चेस को बहुत मारते और पीटते थे और उसके ऊपर भी अपने गुलामों के जैसे अत्याचार कर पीटी। कई जगह तो यह भी कहा गया कि थॉमस चेस अपनी बेटी का शारीरिक शोषण भी करते थे, जिसकी वजह से डॉर्कस चेस ने खाना पीना बंद कर दिया था और उसकी मौत हो गई। और क्योंकि डॉर्कस चेस की मौत नेचुरल नहीं थी और वक्त से पहले ही एक तरह से उसने अपने आप को भूखा रखकर खुद अपनी जान ली थी, इसलिए जब जुलाई 1812 में उसे कब्र में दफनाया गया तो उसी की आत्मा यह कहानी इसलिए भी मशहूर हुई क्योंकि डॉर्कस चेस के ताबूत को दफनाने से पहले उस कब्र के अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक था, मगर जब से डॉर्कस चेस का ताबूत उस कब्र में दफनाया गया तभी से यह सभी रहस्यमय घटनाएं शुरू हो गई थी। तब से लेकर आज तक 200 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और इस दौरान कई जांचकर्ता उस कब्र की जांच कर चुके हैं। और क्योंकि जो मॉडर्न लोग और खोज करता है वो भूत प्रेत या आत्माओं पर विश्वास नहीं करते, इसलिए उन्होंने उस कब्र में जो कुछ भी हुआ उसकी 2 थ्योरी दी। पहली थ्योरी ये कि उस कब्र में जो कुछ भी हुआ वो भूकंप के झटकों की वजह से हुआ, मगर इस थ्योरी को इसलिए नकार दिया गया कि अगर यह सब भूकंप के झटकों की वजह से हुआ होता तो उस कब्रिस्तान में जितने भी ऐसे कब्र थे सभी के साथ ऐसा होता, पर उस कब्रिस्तान के सभी कब्र बिल्कुल सही सलामत थे। दूसरी थ्योरी ये आई कि उस कब्र में बारिश का पानी भर जाने की वजह से यह सब हुआ। इस पानी वाली थ्योरी में थोड़ा दम था क्योंकि बारबाडोस में बहुत बारिश होती है, मगर इसमें दिक्कत ये थी कि जो ताबूत उस कब्र में मौजूद थे उनमें से अगर एक ताबूत को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी ताबूत लेड यानी मेटल के थे और मेटल के ताबूत पानी में नहीं तैर सकते थे। उनमें से एक ताबूत जो कि कर्नल थॉमस चेस का था वो तो 100 किलो से भी ऊपर का था और उसे पानी पर तैरने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होती। एक बार को अगर ये मान भी लिया गया कि ये सभी ताबूत पानी की वजह से ही इधर उधर हुए तो उनकी हालत बिल्कुल अलग होती। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन ताबूतों में से कोई दीवार से लगकर खड़ा था तो कोई तिरछा पड़ा था। इसके अलावा वो सभी ताबूत टूट फूट भी गए थे और अगर पानी की वजह से ऐसा हुआ होता तो वो ताबूत डैमेज नहीं होते और ऐसे उल्टे पुल्टे नहीं पड़े होते, बल्कि वो सभी ताबूत पानी की वजह से बस ऊपर जाते और फिर वापस नीचे आ जाते। इसलिए इस पानी वाली थ्योरी को भी खारिज कर दिया गया। आज 200 साल बाद भी वो कब्र बारबाडोस के क्राइस्ट चर्च के कब्रिस्तान में मौजूद है और जिन जिन लोगों को उस कब्र में दफनाया गया सभी के रिकॉर्ड्स आज भी चर्च की बुक में दर्ज है। उस घटना के बाद आज तक ना तो किसी ने उस कब्र को दोबारा खरीदा और ना ही किसी और ने उसके अंदर किसी को दफनाया। इस कब्र को देखने आज भी बहुत से लोग वहां पहुंचते हैं, मगर उस कब्र में जो कुछ भी हुआ वो पानी की वजह से हुआ, भूकंप की वजह से हुआ या फिर क्या सच में वो सब डॉर्कस चेस की आत्मा नहीं, इसका सच आज तक किसी को नहीं पता। तो ये थी कहानी बारबाडोस के एक रहस्यमय कब्र द चेस वॉल्ट की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही
हर शनिवार शाम 6 बजे क्राइम, हॉरर और मिस्टीरियस सत्य घटनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।